हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास के बारे में। इसमें हम एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया को आपके साथ क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को। अब हम मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल यानी कि ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा है इंडिया के ऊपर, वो हम जानेंगे। ये हमारा लेक्चर सीरीज का 29वां लेक्चर है। इससे पहले जो 28th लेक्चर तक हम डिस्कस कर चुके हैं, यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। आने वाली एग्जाम्स जो हैं आरआरबीज और एसएससीज की, इसमें आपको काफी इनसे मदद मिलने वाली है। जो हमारी लेक्चर सीरीज है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। What was the first cotton mill in India established? यानी कि भारत में पहली कपास मिल कहां पर स्थापित की गई थी? तो पहली कपास मिल स्थापित की गई थी मुंबई में। मुंबई में इसको स्थापित किया गया था, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? यानी कि भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन कौन सा है? तो भारत में यानी कि इंडिया में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन कौन सा है? तो ये है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? यानी कि भारत का पहला लोहा और इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था जमशेदपुर में। जमशेदपुर में नाम सुना होगा आपने, तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन ऑर्डर टू? यानी कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत की, तो किस लिए की थी? ये जो ब्रिटिश वाणिज्य है और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने यानी कि ब्रिटिशर्स ने भारत में रेलवे की शुरुआत की थी, यानी कि फैसिलिटेट ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज ओपनड इन द ईयर? यानी कि भारत में पहली रेलवे लाइन किस वर्ष खोली गई थी? किस वर्ष में खोली गई थी? 1853 में पहली रेलवे लाइन खोली गई थी, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके साथ हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के साथ डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। यदि हम बात करें लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम जाने, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड हम आपको काफी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये रहे थे 1848 से लेकर 56 तक। हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, ये इनके द्वारा ही लाया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। तो ये क्या था? यदि राजा, कोई भी राजा होगा, उसका उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो वो राज्य ब्रिटिश अर्श के अंदर आ जाएगा, यानी कि ब्रिटिश के राज्य में वो ऐड हो जाएगा। तो ये इनके द्वारा लाया गया था। फिर कौन कौन सा? फर्स्ट रेलवे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रेलवे लाइन इनके ही द्वारा, इनके ही टाइम पीरियड में स्टार्ट की गई थी। किस किस के बीच? बॉम्बे ये भी बनता है, कहां कहां के बीच चली थी फर्स्ट रेलवे? बॉम्बे टू थाने। और कब चली थी? 1853 में। 1853 यानी कि 1853 में ये चली थी। फिर इसके आगे हम बात करें डलहौजी के द्वारा और क्या काम कराए गए थे? टेलीग्राफ लाइन ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। टेलीग्राफ लाइन, और ये कहां? कैलकाटा टू आगरा। उसके बाद और डिस्कस करें इनके बारे में, लॉर्ड डलहौजी के बारे में, तो इन्होंने PWD बनाया। PWD इनके द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट देखें तो जो एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात करें, जो इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी उनको इन्होंने ही स्टार्ट कराया था। और जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे एट रुड़की में जो बना था, इनके ही टाइम पीरियड में ओपन हुआ था। साथ ही में बात करें एक और इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट
विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज इनके ही द्वारा कराया गया था। और किसकी हेल्प से कराया गया था, क्योंकि इंडिया में तो अपोज होगा इन चीजों का। 1856 में ही कराया गया था ये विडो रीमैरिज एक्ट। और ये किसकी हेल्प से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा काम करवाए गए हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, फर्स्ट रेलवे जो कि बॉम्बे टू थाने 1853 में, टेलीग्राफ फर्स्ट कैलकाटा टू आगरा, पीडब्ल्यूडी बनाया, एग्जाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थी इनको कंडक्ट कराया, आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज स्टार्ट कराया गया, और जो इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी रुड़की है उसको स्टार्ट कराया। और सबसे इंपॉर्टेंट विडो रीमैरिज एक्ट लाया 1856 यानी कि 1856 में, किसकी मदद से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से। तो इतना कुछ इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यानी कि अभी हमने बात की है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि पीडब्ल्यूडी, किसके द्वारा बनवाया गया था, इन 1848 यानी कि निम्नलिखित में से 1848 में लोक निर्माण विभाग भारत में शुरू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने लेड। अभी हमने बात की है कि फर्स्ट रेलवे लाइन कहां से कहां, बॉम्बे और थाने के बीच चली थी, और किस वर्ष में चली थी, यानी कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो ये बिछाई गई थी 1853 के बीच। तो ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। इजीली आप इनको अब सॉल्व कर पाएंगे। लॉर्ड डलहौजी के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, फर्स्ट रेलवे लाइन, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन, पीडब्ल्यूडी बनवाया, एग्जाम्स कंडक्ट कराए, इंजीनियर्स कॉलेज इन्होंने खोला, और विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में इसकी हेल्प से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की हेल्प से। तो ए इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट रेलवे लाइन वर लेड डाउन इन इंडिया अंडर द विच ब्रिटिश गवर्नर। तो कौन था गवर्नर, किस ब्रिटिश गवर्नर के अधीन पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो ये लॉर्ड डलहौजी थे उस टाइम पर गवर्नर। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की जो इकोनॉमिक ड्रेन यानी कि आर्थिक व्यवस्था जो थी उसके सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, किसके द्वारा करा गया था। तो किसने थ्योरी दी थी इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो ये दी थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस करें तो फर्स्ट मेंबर हैं ये इंडिया के, फर्स्ट मेंबर हैं इंडिया के जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में उपस्थित हुए, फर्स्ट मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया के हैं। स्टार्टेड, इनके द्वारा क्या स्टार्ट कराया गया, ज्ञान प्रसारक मंडली, ग्राम ज्ञान प्रसारक मंडली इनके द्वारा स्टार्ट कराई गई। किससे रिलेटेड था ये, एडल्ट एजुकेशन के लिए, एडल्ट एजुकेशन के लिए था ये ज्ञान प्रसारक मंडली। साथ ही में इनके द्वारा एक बुक इंपॉर्टेंट है, बुक कौन सी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी को इन्होंने कहा ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ये बुक का नाम भी इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और इनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अभी हमने बात की है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुस्तक किसने लिखी है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये लिखी गई है। तो इसका भी आंसर क्या है, ए।
ये दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे, जो कि फर्स्ट मेंबर बने इंडिया की तरफ से ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इनके द्वारा ज्ञान प्रसारक मंडली जो कि बॉम्बे में स्टार्ट की गई थी, याद रखना है, ज्ञान प्रसारक मंडली कहां पर, बॉम्बे में स्टार्ट की गई थी, जो कि एडल्ट लर्निंग से, एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट था। और साथ ही में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये बुक इनके द्वारा लिखी गई थी और इनको कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ए हो गया इस क्वेश्चन का लास्ट, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।